गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने वीडियो लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 66 देखेंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखें और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो जो आज का हमारा पहला सवाल है वह है, भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है, किसके विकास के लिए? भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है, इनमें से किसके विकास के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि निर्यात उद्योगों के लिए। भारत में निर्यात उद्योगों के विकास तथा संवर्धन के लिए 1 जुलाई 1999 से सभी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों को चीन की तर्ज पर मुक्त व्यापार क्षेत्रों यानी कि फ्री ट्रेड जोन में बदल दिया गया है। देश का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जयपुर के निकट सीतापुर में खोला गया है। नेक्स्ट है, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः कौन सी गैस उपस्थित होती है? इनमें से कौन सा होता है? स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः क्या उपस्थित होता है? तो यह होता है CH4। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः CH4 यानी कि मीथेन 80 से 96% तक उपस्थित रहती है। थोड़ी मात्रा में एथेन और प्रोपेन भी रहती है। यह धुआं रहित और कार्बन मुक्त गैस है जो प्रदूषण न के बराबर करती है। सीएनजी का जो अगर फुल फॉर्म देखें तो वो हो जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यह गैस पेट्रोल एवं डीजल की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड को 70%, नाइट्रोजन ऑक्साइड को 87% और जीवक गैसों का लगभग 89% कम उत्सर्जित करती है। सीएनजी का उपयोग 15 अगस्त 1955 को नई दिल्ली में सीमित पैमाने पर शुरुआत की गई और 2003 में वहां सभी बसें सीएनजी गैस पर आधारित हो गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक नया नाम कल्पना 1 दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे कल्पना 1 या कल्पना 1 दिया गया नाम? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मैटसैट। देश के प्रथम मौसम उपग्रह मैटसैट का प्रक्षेपण 12 दिसंबर 2002 को PLL-VC4 रॉकेट द्वारा किया गया था। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष वैज्ञानिक स्व कल्पना चावला की स्मृति में मैटसैट उपग्रह का नामकरण कल्पना 1 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अवंतिका था। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। इसके अन्य नाम भगवती, पद्मावती भी है। भारत की पंचनगरी में प्रसिद्ध उज्जैनी नगरी प्राचीन काल में नाम था अवंतिका, जो शिप्रा नदी के तट पर बसी थी। इसके अन्य नाम भागवती और पद्मावती भी है। इस नगरी का सर्वाधिक वर्णन कालिदास ने अपने नाटकों में किया है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला, जो कि गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट है, मई 2020 को WHO और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी द्वारा चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। किस वर्ष विश्व के सभी लोगों ने चेचक से मुक्ति पा ली थी? आज का छठा क्वेश्चन है,
मई 2020 को WHO और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी द्वारा चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। किस वर्ष विश्व के सभी लोगों ने चेचक से मुक्ति पा ली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वर्ष 1980। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया? निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया? तो यह किया गया इसरो द्वारा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मिसिसिपी मैदान को। टॉर्नेडो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का एक रूप है। इसका साधारण वेग 800 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह अल्पावधि वाले भयंकर तूफान है। इसका प्रमुख क्षेत्र USA में मिसिसिपी घाटी है। साथ ही मैक्सिको खाड़ी में यह अधिक आता है। दूसरा प्रमुख क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया है, मिसिसिपी मैदान का नहीं, मिसिसिपी मैदान का नहीं, टॉर्नेडो एली का। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, स्वेज नहर किसको मिलाती है? स्वेज नहर इनमें से किसे मिलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी लाल सागर और भूमध्य सागर को। स्वेज नहर मिस्र की सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। इसकी लंबाई मूलतः 164 किलोमीटर और चौड़ाई 300 मीटर है। यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसे 1869 ईस्वी में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो यह की गई थी अल्बर्ट शॉबिन द्वारा। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो कैड शब्द का जो संबंध है कंप्यूटर में वह है डिज़ाइन से। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के उपयोग में लाया जाता है? निम्न में से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि टीबी, टेराबाइट। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तेरहवां क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। सारनाथ स्तंभ का निर्माण इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था अशोक के द्वारा। सारनाथ उत्तर प्रदेश में वाराणसी के समीप स्थित है। सारनाथ में मौर्य सम्राट अशोक महान ने ईंट से 128 फुट ऊंचे धमेक धर्मराजिक बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की शीर्ष अनुकृति है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्र चिन्ह के रूप में अपनाया अशोक चिन्ह को। ज्ञातव्य है कि इसी स्थान पर गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है।
सारनाथ को ऋषिपत्नम या मृगदाब के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत इनमें से किस पर आधारित है? ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी एक देववाद पर। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली। ब्रह्म समाज का उद्देश्य या ब्रह्म समाज का उद्देश्य शाश्वत अपरिवर्त्य ईश्वर की पूजा है, और ईश्वर की पूजा है जो सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है। इसमें मूर्ति पूजा तथा बलि प्रथा की निंदा की गई है। राजा राम मोहन राय के उपदेशों का तात्पर्य भी सभी धर्मों में आपसी एकता बंधन को दृढ़ करना था। इस संस्था में नया जीवन फूंकने और इसे एक ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर को जाता है। नेक्स्ट है, जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है। इनमें से किसे आवश्यक वस्तुओं की सूची से नहीं हटाया गया है? जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है। इनमें से किसे आवश्यक वस्तुओं की सूची से नहीं हटाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चीनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमिंग सर्वाधिक व्यहत है, यानी कि व्यवहार में है, कहाँ है? झूमिंग सर्वाधिक किस राज्य में व्यवहार में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नागालैंड में। यह किसी पर्वतीय या पठारी भाग से वनों को काटकर की जाने वाली अस्थायी कृषि पद्धति है। वन काटने या जलाने के पश्चात उस क्षेत्र में वहां के लोगों, विशेषकर जनजातियों के द्वारा परंपरागत बीज डालकर परंपरागत तरीके से खेती की जाती है। 2 से 3 सालों के पश्चात भूमि की उत्पादकता में कमी आने लगती है तो नया क्षेत्र चुन लेते हैं। इसी को झूम खेती कहते हैं। सर्वाधिक झूमी कृषि उत्तर पूर्व भारत और मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। गारो, नागा, शौरिया, कैगा, कगार आदि जनजातियां झूमी खेती करती हैं। नागालैंड 730 वर्ग किलोमीटर, असम 700 वर्ग किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 73 वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश 81 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में झूम कृषि करती है या होती है वहाँ। आज का 17 नंबर क्वेश्चन है, नासा ने किस संस्था से मिलकर मार्च 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन का शुभारंभ किया है? नासा ने किस संस्था से मिलकर मार्च 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि ULA। आज का 18वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 17 जो है यह है अस्पृश्यता का अंत से है, संबंधित है। अनुच्छेद 19 जो है यह है वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 23 जो है यह मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध से है। अब है यहाँ पर तो अनुच्छेद 24 हो ही गया, बच्चों के शोषण से संबंधित है। इसमें क्या है कि इस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों पर कारखाने अथवा किसी अन्य जोखिम भरे कार्यों में लगाने का प्रतिषेध करता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। नेक्स्ट है, भारत से डॉलरों में सबसे अधिक निर्यात होता है। भारत से डॉलरों में सबसे अधिक किसका निर्यात होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इंजीनियरिंग सामानों का। भारत से डॉलर मूल्यों में निर्यात का प्रतिशत
लगभग जो है वह है इंजीनियरिंग सामान का जो है वह 19.4% है। सिले सिलाए जो वस्त्र होते हैं उसका 19% है। और कृषि तथा सहबद्ध उत्पाद जो है वह 11.7% है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की कुछ श्रेणियों के लिए बढ़ी हुई पुरस्कार राशि के संबंध में गलत विकल्प को पहचानें। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की कुछ श्रेणियों के लिए बढ़ी हुई पुरस्कार की राशि के संबंध में गलत विकल्प को पहचानें। तो इसका इसमें जो गलत है वह है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 20 लाख रुपए, यह जो है वह गलत है। बाकी द्रोणाचार्य 15 लाख, ध्यानचंद पुरस्कार 10 लाख, अर्जुन पुरस्कार 15 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मोस 2406 क्या है? कॉस्मोस 2406 क्या है? तो यह एक सैन्य उपग्रह है। रूस की धरती से 1 सितंबर 2004 को सौर ऊर्जा की मदद से कॉस्मोस 2406 नामक अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था। यह जो है यह एक सैन्य उपग्रह है। आज का 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर है? निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर है? तो यह है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों को काटकर निर्मित गुफा मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अवस्थित है। इन मंदिरों में कैलाश मंदिर, जो कि कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित किया गया था, विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उसी ने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर भी बनवाया था। आज का 23 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का जो कि 2.96 मिलीमीटर का है खनन किया या जारी किया है, जिसमें वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का चेहरा अपनी जीभ से चिपका हुआ है? किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का जो कि 2.96 मिलीमीटर का है जारी किया है, जिसमें वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का चेहरा अपनी जीभ से चिपका हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था। बिहार विद्यापीठ का क्या उद्देश्य था? बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था, इसका आंसर हो जाएगा ये प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन, नियंत्रण एवं निर्देशन। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो वह बलथर मिट्टी है, जो बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1916 में। नेक्स्ट है, बिहार में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? बिहार में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यह तीनों, रबी, खरीफ, जायद। नेक्स्ट है, भारत का पहला राज्य है जिसने हाल ही में कृषि भूमि पट्टे पर देने की नीति लागू की है? भारत का पहला राज्य है जिसने हाल ही में कृषि भूमि पट्टे पर देने की नीति लागू की है, तो वह है उत्तराखंड। भारत का उत्तराखंड राज्य है जिसने हाल ही में कृषि भूमि पट्टे पर देने की नीति लागू की है। नेक्स्ट है, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं?
पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। प्रेसिपिटेशन, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन कहते हैं, टिपेशन नहीं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। खाद्य श्रृंखला में यानी कि जो फूड चेन है उसमें मानव का रोल क्या है? खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव का रोल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों होता है। मनुष्य सर्वाहारी होता है, इसलिए यह प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता में आता है। आज का 31वां क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान इनमें से क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रतिष्ठानपुर। आज का 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फराजी या फरैजी विद्रोह का नेता था? निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह या फरैजी विद्रोह का नेता था? तो वह थे दादू मियाँ। आंसर बी हो जाएगा। फरैजी लोग बंगाल के फरीदपुर के वासी हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह संप्रदाय भी जमींदारों द्वारा अपने मुजारों पर अत्याचारों के विरोध में था। फरैजी उपद्रव 1838 से 1857 तक चलते रहा तथा अंत में इसे समुदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए थे। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। गियासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रजब तथा किसी राजपूत कन्या से उत्पन्न फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। फिरोज शाह ने अनेक लोक कल्याणकारी कार्य कर प्रसिद्धि पाई। उसने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। लाल किले के निकट फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर आदि इनमें से प्रमुख थे। नेक्स्ट है, फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने संजय कोठारी को मुख्य सत्कर्ता आयुक्त यानी कि CVC नियुक्त किया। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने संजय कोठारी को मुख्य सत्कर्ता आयुक्त यानी कि CVC नियुक्त किया। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि वर्ष 1970 में। नेक्स्ट है, भारत में त्रिस्तरीय राजतंत्र की सिफारिश की थी। भारत में त्रिस्तरीय राजतंत्र की सिफारिश किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पी, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति ने निम्न सिफारिशें की थी, जो कि पहला है 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। दूसरा है ग्राम पंचायतों का गठन, प्रत्यक्ष रूप से पंचायत समिति तथा जिला परिषद का अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों को शामिल करना। तीसरा था जिलाधीश को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाना। इन निकायों के नियोजन व विकास से जुड़े सभी कार्य सौंपे जाने चाहिए। तो इसी प्रश्न के साथ आज का बिहार 2025 सेट नंबर 66 समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग यहाँ से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।